चलिए सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे सांप, स्नेक। ठीक है, ये जो है हर बार सीटेट पेपर 1 में आता है। ठीक है, हमारे देश में सांप जो है वो 4 ही जहरीले होते हैं। कितने? 4 जहरीले सांप होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? पहला है नाग, दूसरा है करेत, तीसरा है दुबोइया और चौथा है अफाई। ठीक है, ये जो है नाग, करेत, दुबोइया और अफाई, यही 4 सांप अपने देश में, इंडिया में जहरीले होते हैं। इसके बाद कोई भी सांप जहरीला नहीं होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और एससीईआरटी। ठीक है, कौन सब? यही 4 सांप हम लोगों का जहरीला होता है। कौन है? नाग है, करेत है, दुबोइया है और अफाई है। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं सांप जो है उस सपेरा को क्या बोला जाता है। सपेरा को बोला जाता है, सांप पकड़ने वाले को बोला जाता है कालबेलिया। ठीक है, ठीक है, सपेरा को क्या बोला जाता है? कालबेलिया। जो सांप पकड़ता है उसको क्या बोला जाता है? कालबेलिया। और कालबेलिया जाति में रोशननाथ जी थे। कौन थे? रोशननाथ जी थे, जो बहुत ही मशहूर थे जहरीले सांप पकड़ने में। ठीक है, ये याद रखना है। सपेरा को हम लोग क्या बोलते हैं? कालबेलिया। कालबेलिया जाति में रोशननाथ जो हैं, वो कालबेलिया एक जाति है जो हम लोग सपेरा को नाम दिया है। सपेरा को हम लोगों ने नाम दिया है कालबेलिया। ठीक है, ये एक जाति भी होता है। कालबेलिया जाति में रोशननाथ जी नाम के एक सपेरा थे, एक कालबेलिया थे, जो जहरीले सांप बहुत अच्छे से पकड़ते थे। ठीक है, इसके लिए ये जहरीले सांप पकड़ने के लिए ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, अब देखिए, अब सपेरों का नाच भी होता था। ठीक है, सपेरा नाच होता था जिसको कालबेलिया नाच भी बोलते हैं। उसमें मुद्राएं जो हैं वो क्या होती थी? सांप होती थी। क्या होती थी? सांप होती थी। सपेरा नाच जो होता है, कालबेलिया नाच जो होती थी, उसमें मुद्राएं जो थी वो किस रूप में दी जाती थी? मुद्राएं जो दी जाती थी वो सांप दी जाती थी। पैसे के बदले सांप दी जाती थी, एक से एक जहरीले सांप दी जाती थी। उसी को ये लोग जो है सपेरा लोग क्या बोलते थे? ये हम लोगों के लिए मुद्राएं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, सांप जो काटता है, किसी को भी सांप अगर काटता है तो उसके 2 नोकीले दांत, खोखले दांत आगे में होते हैं। ठीक है, तो वही दांत अंदर जाता है और उसी खोखले दांत से जहर भी हम लोगों के शरीर में अंदर जाता है। ठीक है, जब सांप काटता है तो उसको बचाने के लिए दवा दी जाती है, उसको सीरम बोलते हैं। और वो सीरम जो है वो सांप का ही बनता है। ठीक है, जो जहरीला सांप है उसके अकॉर्डिंग उसी सांप का वो सीरम बनाकर डॉक्टर लोग रखते हैं। ठीक है, ताकि किसी को सांप काटे तो उसी जहर का तोड़ के लिए वो सीरम दिया जाए। ठीक है, और एक बात, सांप के जो है दांत नोकीले होते हैं, लेकिन वो अपना शिकार जो है चबा कर नहीं खाता है, पूरा निगल जाता है। ठीक है, कभी गौर कीजिएगा, सांप जो मेढक खाएगा तो वो चबा के नहीं खाएगा, पूरा निगल जाएगा, लेकिन जब उसको नोकीले दांत होते हैं। ठीक है, सांप को बाहरी कान नहीं होता है हम लोग की तरह। ठीक है, तो वो जो है धरती के कंपन से महसूस करते हैं। ठीक है, धरती के कंपन से महसूस करते हैं। सांप को बाहरी कान नहीं होता है, लेकिन वो क्या करता है? जमीन के कंपन से वो सुन पाता है। ठीक, सांप जो है खेतों में फसलों को चूहे से आज़ादी दिलाता है, यानी सांप जो है खेतों में चूहे को मारता है। ठीक, अच्छा, एक बहुत बड़ा मिथ है हम लोगों को, जो बीन बजाते हैं ना तो सांप नाचता है। ऐसा होता नहीं है। सांप जो है वो सुन नहीं पाता है, लेकिन बीन जैसे जैसे हिलाता है वैसे वैसे वो अपना मुंडी हिलाता है, तो लोग समझते हैं कि वो नाच रहा है, जबकि ऐसा है कि सांप जो है सुन नहीं पाता है। ठीक है, तो वो बीन बजे या कुछ बजे उसको तो सुनाई पड़ेगा नहीं, तो वो बीन का डायरेक्शन देखता है, ऐसे ऐसे है तो वो भी मुंडी ऐसे ऐसे करने लगता है। ठीक है, तो वो नाच नहीं रहा होता है, वो बस बीन के डायरेक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, इतना बात हम लोगों को सांप के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, अपने देश में, इंडिया में
4 ही सांप हैं जिसको जहरीला बताया गया है। पहला है नाग, फिर है करेत, फिर है दुबैया और लास्ट है अफाई। यही 4 सांप जो हैं वो जहरीले होते हैं, बाकी सांप जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है। सपेरा को बोला जाता है कालबेलिया। क्या बोला जाता है? कालबेलिया। सांप को पकड़ने वाले को कालबेलिया बोला जाता है। ये एक जाति भी है। ठीक है। तो कालबेलिया जाति में रोशन नाथ जी जो थे वो बड़ा फेमस थे, बहुत प्रसिद्ध थे जहरीले सांप पकड़ने में। ठीक है। सपेरा नाच जो होता है, जिसको कालबेलिया नाच भी बोलते हैं हम लोग, उसमें जो है मुद्राएं के बदले मुद्रा जो दी जाती है, पैसे जो दी जाती है, उसके बदले सांप दी जाती है, जहरीले जहरीले सांप। ठीक है। तो वही मुद्रा हो जाती है उन लोगों के लिए। ठीक है। और सांप जो है काटता जो है, उसके 2 खोखले दांत जो है वो हम लोगों के स्किन में गड़ जाते हैं और उसी खोखले दांत से जहर हम लोगों के शरीर में आता है। ठीक है। सांप काटने पर इलाज जो होता है तो वो सीरम नाम के दवाई का यूज किया जाता है। ठीक है। सीरम नाम की दवाई का यूज किया जाता है जो कि सांप के ही जहर से बनाया जाता है। ठीक है। सांप को बाहरी कान नहीं होता है, सांप सुन नहीं पाता है। ठीक है। लेकिन धरती के कंपन से वो महसूस कर लेता है, सुन लेता है। ठीक है। उसमें उसका स्किन का भी रोल है। ठीक। उसके बाद बीन जो बजाता है सपेरा, वो सुन नहीं पाता है सांप, लेकिन बीन के डायरेक्शन को फॉलो करता है, तो लोग को ये लगता है कि सांप बीन की आवाज़ सुनकर नाच रहा है। ये सबसे बड़ा दुनिया का मिथ है। और सांप जो है खेतों में चूहों को खाता है, जिससे हम लोगों को मदद भी मिलती है। ठीक है। चलिए, इतना ही है सांप के चैप्टर में। धन्यवाद।